गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन फ्रेंड्स हम लोग करने वाले बीपीएससी ट्री 4.0 5.0 के लिए जीएस का सेशन दोस्तों। जीएस का और अभी तक में जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जीएस का एग्जाम हो चुका, तो जीएस से क्वेश्चन पूछे जा चुके, जैसे 1.0 2.0 3.0 और री एग्जाम में टोटल जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हम अपने इस चैनल पर करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें कि अभी तक में टोटल हम लोग का हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारा खत्म कर चुके हैं दोस्तों हम लोग। और आज ये देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी खत्म हो चुका है हम लोग का। और आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं प्रादेशिक सामान्य ज्ञान। देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन पे आते हैं। देखिए प्रादेशिक सामान्य ज्ञान इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका, बैकवर्ड कास्ट 63.14%, पिछड़ी जाति 63.14% बिहार में है। 63.14% बिहार में पिछड़ी वर्ग की जाति, पिछड़ी जाति। देखिए बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा दिए गए तथ्य के अनुसार उच्च जाति 15.52% है, अनुसूचित जनजाति 19.65% और 1.68% अनुसूचित जनजाति, और टोटल मिला के 21.33% और पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों मिला के 63.14%। देखिए 27.12% ये पिछड़ा वर्ग है और 36.01% ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। टोटल मिला के 63.14% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो ये टोटल 23 लोग रह चुके हैं अभी तक में बिहार के मुख्यमंत्री। सोल्यूशन देखिए इसका, कुल 23 लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, जिसका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 31 जनवरी 1961 तक था। वर्तमान में 22वें व्यक्ति के रूप में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, जो अब तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी जून 34 में, जुलाई 34 में, मई 34 इसमें नहीं होता दोस्तों। देखिए मई देखिए कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना मई 1934 को पटना में समायोजित एक सम्मेलन में हुआ था। इसके संस्थापक सदस्य जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका लक्ष्य स्वतंत्रता एवं समाजवाद था। देखिए मई 1934 में था, मई 1934 में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा दोस्तों। ये ऑप्शन ई गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? ये शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के ये मिशन दक्ष शुरू किया गया था। सोल्यूशन देखिए इसका, बिहार सरकार द्वारा कक्षा 3 से 8 में शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया। मिशन दक्ष का पूरा नाम है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। इस योजना का उद्देश्य राज्य में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षा प्रदान करना है। इस कदम के पीछे का विचार बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। नेक्स्ट है, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई है? तो ये 10 लाख का कमी हुई है दोस्तों। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई है? तो 10 लाख का कमी हुआ है। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी दर्ज की गई। 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी दर्ज की गई थी। तो याद रखिएगा, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो ये 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। देखिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क 10 लाख राशि तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार में वस्त्र व चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों व निवेशकों को राज्य सरकार 10 करोड़ रुपया तक का अनुदान देगी होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? ये 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है पटना जिला में। देखिए 14 विधानसभा का क्षेत्र है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र, 2 संसदीय क्षेत्र आता है। बिहार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 243 निर्वाचन क्षेत्र है तथा विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार विधानसभा का गठन 1937 में किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? धान का उत्पादन ये रोहतास में सर्वाधिक होता है। सोल्यूशन देखिए इसका, बिहार में रोहतास जिले में धान का उत्पादन 993.23 हजार टन, जो 12.9% कुल धान उत्पादन का है। औरंगाबाद व कैमूर 705.64 हजार टन व 499.1 हजार टन के साथ दूसरा व तीसरा सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन, देखिए फ्रेंड्स, बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन 729.31 हजार टन सर्वाधिक होता है। इसके बाद कैमूर, पश्चिम चंपारण व पूर्वी चंपारण है, जहां क्रमशः 383.67 हजार टन, 335.68 हजार टन व 385.57 हजार टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये पश्चिम चंपारण में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में पश्चिम चंपारण का अग्रणी स्थान है, जहां 2021-22 में 56.98% 68.24 लाख टन का गन्ना उत्पादन हुआ। इसके बाद प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले क्रमशः पूर्वी चंपारण 12.13 लाख टन, गोपालगंज 11.50 लाख टन और मुजफ्फरपुर 6.65 लाख टन है। नेक्स्ट है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो ये 1863 ईस्वी में, 1863। बिहार की राजधानी में स्थित पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। यह कला, विज्ञान और वाणिज्य क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड में। ये मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को हुई थी। इसे खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। मुजफ्फरपुर बम कांड को 30 अप्रैल 1908 को, और इसमें जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। इस अपराध में 17 वर्षीय युवक खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। देखिए, इसमें 1908 में फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को, 17 वर्षीय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए, इसमें मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ये अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। बाद में मौलाना मजरुल हक और मौलाना जफर अली खां, ये दोनों अहरार आंदोलन से संबंधित थे, मगर अल्ताफ हुसैन अली ये संबंधित नहीं थे। देखिए सोल्यूशन इसका, अहरार आंदोलन से मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली संबंधित नहीं थे। इस आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां और हसन इमाम इत्यादि थे। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। नेक्स्ट देखिए, 1832 और 33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व ये इसमें से कोई नहीं होगा। प्रमुख जनजातीय आंदोलन कोल विद्रोह 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह हुआ था। इसका नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। बुद्धो भगत ने। यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन बाहरी लोगों, दिकू, अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। नेक्स्ट के, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? ये किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? ये 1912 ईस्वी में। देखिए, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष? ये ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा हो चुका है, ये 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये दोस्तों 2008 ईस्वी में आरंभ की गई थी। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये 2008 में आरंभ की गई थी। बिहार सरकार ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की कमी के समाधान के रूप में वर्ष 2008 में सौर सिंचाई के लिए एक योजना, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है? ये कोसी नदी है, कोसी नदी। देखिए, बिहार की कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। अपने मार्ग परिवर्तन करने की इस प्रविधि के कारण कोसी नदी को बिहार के शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसके नेतृत्व दिया था? किसने? ये कुंवर सिंह ने नेतृत्व दिया था दोस्तों, कुंवर सिंह ने। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स,
बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार आरा के कुंवर सिंह ने किया था। वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया पंवार राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का हिस्सा है। 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी आखिरी लड़ाई में उन्होंने ईस्ट इंडिया के नियंत्रण वाली सेना को पूरी तरह से परास्त किया। इनका देहांत 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। नेक्स्ट, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? ये 58 हुआ था, 1858 मतलब 26 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ये कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा कुंवर सिंह सही है। देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार के द्वारा इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था और 1958 में इसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, ये 1858 में इसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों, 1858 में मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? नाम बताइए। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया था? ये किसने बनाया था? कल्याणानंद शर्मा। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, कल्याणानंद शर्मा सही है। देखिए, 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की तथा 1929 में, देखिए 4 मार्च 1928 को पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की थी बिहटा में 1928 में, तथा 1929 में सोनपुर मेले में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई 1929 में सोनपुर मेला में। और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष में श्री कृष्ण सिंह सचिव बने थे और यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल संकीर्तन तथा कल्याण शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रियता प्रदान की गई। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो ये थे राय बहादुर सतीश चंद्र 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति थे। ये राय बहादुर सतीश चंद्र। सॉल्यूशन देखिए इसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, बिहार दिवस डैश को मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग। देखिए, ऑप्शन नंबर ए ही हमें सूटेबल नजर आ रहा है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल प्रांत से अलग कर नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन किस वर्ष होता है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन ये 1934 ईस्वी में था फ्रेंड्स। मई 1934 में इसका गठन हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। देखिए फ्रेंड्स, मई 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाजवादी विचारधारा वाला अंग था। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो ये भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सोल्यूशन किसका? भागलपुर सैकड़ों वर्षों से रेशम उद्योग से जुड़ा हुआ है और पूरे भारत में अपने टसर सिल्क और भागलपुरी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य रेशम संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर शहर में ही स्थित है। राज्य रेशम संस्थान और कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर शहर में ही स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना? किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी दोस्तों। सोल्यूशन देखिए, 1920 ईस्वी में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे तथा दूसरे सत्र की अध्यक्षता 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। देखिए, 1920 में स्थापित बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और 1921 में आयोजित इसके प्रथम सत्र के अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक थे तथा दूसरे सत्र की अध्यक्षता 1931 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिए,
देखिए 1920 बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी, तो याद रखिए राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में की गई थी, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में की गई थी। सोल्यूशन देखिए इसका, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। ये इसके प्रथम अध्यक्ष भी थे। इस सत्र में NG रंगा को इसका सचिव चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती था। बिहार का उग्र कृषक नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती था। सोल्यूशन इसका देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार का उग्र कृषक नेता कहा जाता। अपनी विद्रोही गतिविधियों के कारण इन्हें 1922 से 1927 में हाजीपुर, गाजीपुर, बनारस, फैजाबाद तथा लखनऊ जिलों में रहना पड़ा और आरंभ में इनका कार्य क्षेत्र बक्सर, भभुआ तथा शाहाबाद था, परंतु 1924 के बाद ये संपूर्ण बिहार में प्रसिद्ध हो गए और 1927 में बिहार पटना में सीताराम आश्रम को केंद्र बनाकर अपनी गतिविधियों का संचालन किया। इन्हें अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी। पद्मश्री उषा किरण खान की निम्नलिखित उपलब्धियां थी, तो कौन सी थी, तो एक से अधिक दोस्तों इसका देखिए फ्रेंड्स। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में मिला, भारत भारतीय 2019 और मैथिली कांचही बास और हिंदी अनुत्तरित प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, दरभंगा बिहार के मझौलिया गांव में जन्मी उषा किरण खान देश के सम्मानित साहित्यकारों में से है। इन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री, 2019 में भारत भारती और 2020 में प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया और 2011 में उषा किरण खान को उनके मैथिली उपन्यास भामती के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। कांचही बांस इनकी मैथिली कृति कहानी संग्रह है, जबकि अनुत्तरित प्रश्न, हसीन मंजिल, भामती एवं सिरजनहार इनके मैथिली उपन्यास है। नेक्स्ट है बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ये दोस्तों ये बहावियों का मुख्य केंद्र ये पटना था दोस्तों, पटना आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स बहावी या सल्फी आंदोलन एक अतिवादी इस्लामी आंदोलन था जिसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। भारत में बहावी आंदोलन पटना बिहार के क्षेत्र में हुआ एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। भारत में इसका नेतृत्व सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। नेक्स्ट है निम्न से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है दोस्तों, तो ये दामोदर नदी घाटी परियोजना सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। सोल्यूशन देखिए इसका, दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की स्वतंत्र भारत की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना तत्कालीन बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से दामोदर घाटी अधिनियम के तहत 7 जुलाई 1948 को की गई थी। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी, ये ऑप्शन नंबर बी देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 1921 ईस्वी को 6 फरवरी 1921 ईस्वी को महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से किया था। और उल्लेखनीय है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो फरवरी 1922 तक चला था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, याद रखिए 1 अगस्त 1920 को, और फरवरी 1922 तक ये चला था। नेक्स्ट है पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित, पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था पटना में, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है, 1940 ईस्वी 1940 में पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापित हुआ था। इस कॉलेज का संचालन 1870 ईस्वी में स्थापित एक स्वदेशी शैक्षिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा किया जाता है। यह बिहार का पहला महिला कॉलेज था और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत था। गौरव तले 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक संघटक कॉलेज बन गया। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो मुजफ्फरपुर में सर्वाधिक होता है। सॉल्यूशन देखिए इसका, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर तमिलनाडु है। बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले मक्का के उत्पादन में अग्रणी। देखिए मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, ये जगदीशपुर स्थान से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी सही है। सॉल्यूशन देखिए इसका, 1857 के विद्रोह के नेता केंद्र कुंवर सिंह देखिए जगदीशपुर बिहार से थे। नाना साहब कानपुर ये उत्तर प्रदेश में है और जनरल बख्त खां ये दिल्ली का
बेगम हजरत महल ये लखनऊ की और रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी की। देखिए नाना साहब ये कानपुर, नाना साहब कानपुर के, जनरल बख्त खां ये दिल्ली के, बेगम हजरत महल लखनऊ के, रानी लक्ष्मीबाई ये झांसी के थे। नेक्स्ट थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल कौन सा है? ये थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ है? थावे देखिए इसमें से थावे तो कहीं नहीं, ये तो गोपालगंज में होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ई होगा। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में हर साल आयोजित होने वाला एक उत्सव है। यह महोत्सव वर्ष 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य बिहार के गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देने और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो ये श्री कृष्णा सिन्हा। ऑप्शन नंबर सही है सी, श्री कृष्ण सिन्हा। 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? प्रीमियर के रूप में गठन था श्री कृष्ण सिंह। देखिए 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री प्रीमियर थे। नेक्स्ट है बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? तो ये ऑप्शन नंबर डी से होगा, एक से अधिक। देखिए बाबू कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? देखिए आरा से संबंधित थे। देखिए जगदीशपुर भोजपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह का नेतृत्व किया। इन्होंने आरा एवं भागलपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। भागलपुर भी, ऑप्शन बी, भागलपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व पीर अली खान ने किया था। नेक्स्ट बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? ये समीप तो मुखदुमपुर के समीप। बराबर की पहाड़ियां वैसे गया में है। बराबर की पहाड़ियां बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मुखदुमपुर शहर के निकट है, जहां पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा किया गया है। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था। बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं स्थित है। देखिए इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा करवाया गया था। इन गुफाओं का निर्माण मौर्य शासक द्वारा करवाया गया था। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं हैं, यथा कर्ण चौपर, सुदामा गुफा, लोमड़िसी गुफा एवं विश्व झोपड़ी विश्वामित्र, लामड़सी मतलब लोमस ऋषि, चौपर कर्ण चौपर और सुदामा गुफा, ये 4 है। कर्ण, सुदामा, लोम ऋषि और विश्वामित्र। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें। उत्तर से दक्षिण में शिवहर सबसे ऊपर है, तब फिर वैशाली, तब फिर नालंदा, तब नवादा। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? तो ये भैंसा लोटन। त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण में किस स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है? भैंसा लोटन, ऑप्शन नंबर भैंसा लोटन। त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए सरक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। देखिए त्रिवेणी नहर पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। वर्ष 1909 में त्रिवेणी नहर को बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। नेक्स्ट है बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है? ये है 875 मीटर, 875 मीटर। देखिए बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 875 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है और सोमेश्वर श्रेणी बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये दोस्तों किशनगढ़, मुजफ्फरपुर, पटना। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ये पटना में होता है। देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जहां औसत वर्षा लगभग 2200 मिलीमीटर होती है और न्यूनतम वर्षा वाले जिले राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये जिले हैं कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद आदि है। पटना जिले में औसत वर्षा लगभग 1150 मिलीमीटर होती है। आयोग ने ये पटना को सही उत्तर माना है, वैसे किशनगंज होना चाहिए था। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा नगर जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। सॉल्यूशन देखिए इसका, भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुरी रेशम एंथेरिया पफिया रेशम कीट के कोकून से बनाया जाता है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर के रूप में भी जाना
जाता है। नेक्स्ट है प्यार प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? ये तो 14 फरवरी 2020 को प्रारंभ किया था। प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 14 फरवरी 2020 को प्रारंभ किया गया। सोल्यूशन इसका 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में पौधरोपण को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? ये पूर्णिया हो गया। देखिए पूर्णिया की साक्षरता दर इस ऑप्शन के साथ सबसे कम है। देखिए वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में साक्षरता दर 51.08% है। देखिए फ्रेंड्स वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में साक्षरता दर 51.08% सबसे कम है। और बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73.37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? फ्रेंड्स पटना कॉलेज ये 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ था। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज 1863 ईस्वी में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट कॉलेज सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स पटना कॉलेज की स्थापना दोस्तों 9 जनवरी 1863 को हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1963 को हुई थी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें किस जिले से जुबा सहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त है दोस्तों? तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। मुजफ्फरपुर जिला से ये संबंध रखते थे दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए जुबा सहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है और यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। ये जुबा सहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फरपुर से है और यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? कौन सा दल भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय था? फ्रेंड्स ये सियाराम दल सक्रिय था दोस्तों। सियाराम दल सक्रिय था। सॉल्यूशन देखिए इसका भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ। देखिए आज ये देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि के दौरान जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ और यह दल हिंसा में विश्वास करता था और इस क्रांतिकारी दल के कार्यक्रम की 4 बातें मुख्य थी। धन संचय, शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण तथा सरकार का प्रतिरोध करने के लिए जनसंगठन बनाना। नेक्स्ट है बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका बिहार के गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपन्यास है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। अब देखिए फ्रेंड्स आज सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। देख लेते कितना क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों सिर्फ इसमें अब 93 क्वेश्चन टोटल 43 क्वेश्चन बच गया दोस्तों। ये कल करके हम लोग इस सेशन को ये चैप्टर को दोस्तों कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स। अब उसके बाद तब दोस्तों हम लोग का विविध स्टार्ट होगा दोस्तों। और विविध स्टार्ट होने के बाद फ्रेंड्स विविध स्टार्ट होगा दोस्तों। विविध के बाद फिर तब उसके बाद मैथमेटिक्स वगैरह दोस्तों। तब फिर हम लोग दोस्तों अपने मैथमेटिक्स पे चलेंगे दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स सेशन अगर आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। सेशन को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह सेशन आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। क्योंकि टोटल जीएस का दोस्तों इसमें सिर्फ जीएस का ही सेशन है दोस्तों और प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। सेशन देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।